जी नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस का रिजल्ट ने पूरे बिहार को बच्चे को चौंका दिया है। लगभग 18 लाख फॉर्म गिरने के बाद 11 लाख बच्चा लगभग एग्जामिनेशन दिया और 11 लाख बच्चा जो एग्जामिनेशन दिया 21,391 पद के लिए। बिहार के बच्चा का सिलेक्शन किस तरह से हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार केवल रिजल्ट जारी किया और ना ही चर्चा किया कटअप का, ना ही चर्चा किया नॉर्मलाइजेशन का, और ना ही चर्चा किया किस कैटेगरी में कितना नंबर आया है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीते दौर में जो एग्जामिनेशन हुई थी उस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा हुआ था। उस फर्जीवाड़ा को देखने के बाद एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया था। क्या वही दौर फिर से बिहार पुलिस अपना रही है? क्या बिहार पुलिस के अंदर सरकार को कटअप जारी करने में कौन सी समस्या आ गई है? आजकल देखा जाए तो एग्जामिनेशन जो भी बिहार में होती है उसमें ओएमआर सीट भी दिखाया जाता है, इसके साथ साथ और भी सारा जो विषय वस्तु होती है उस चीजों को दिखाया जाता है, उनके सामने पेश किया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में इस प्रकार की जो दौर अभी अपनाई गई है सरकार के द्वारा, बिहार के बच्चे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार को बहुत बड़ी गहरी चोट देने वाले हैं। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द कटअप लिस्ट जारी किया जाए, और नहीं तो बिहार के बच्चे के द्वारा बहुत बड़ी कदम उठाने वाले हैं। बीते दौर में लगातार मैं देख रहा हूं कि बिहार पुलिस के द्वारा एक जो भी बच्चे एग्जामिनेशन दिए उनकी एक अलग प्रक्रिया बन चुकी है पूरे अलग दौर में। पटना के अंदरों में दिन प्रतिदिन कोचिंग संस्थाओं के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उग्र रूप अपना रहे हैं, क्योंकि उनको कटअप चाहिए, उनकी रिजल्ट क्यों नहीं हुई। बहुत बच्चा ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन होने वाली थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो बच्चे का कम नंबर था उनका भी सिलेक्शन हो गया। ये मानना है सारे बच्चों का। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बिहार पुलिस का जो कटअप है वो कटअप जब तक सरकार दे नहीं देती है तब तक एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, और इस असमंजस की स्थिति में बिहार के बच्चे हतोत्साहित होते रहेंगे। और बिहार के बच्चों के लिए एक बात और भी बोलने वाला हूं। बीते दौर में जो सरकार की नीति अपनाई गई थी, आप देखे होंगे कि एक वैकेंसी को पूरा करने में सरकार को लगभग 2 साल लग जाती है, और 2 साल लगने में जो बच्चे का एज है वो क्लैप्स कर जाता है। कोई भी बच्चा 1 से 2 बार फॉर्म भरता है, और बीते दौर में वैकेंसी आई थी तो हजारों की संख्या में वैकेंसी आती है और लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं। इससे मैं ये कहूंगा सारे भाइयों को कि आप लोग के द्वारा एक जो रणनीति अपनाई गई है बिहार पुलिस को लेकर, जो बच्चे जल्द सेलेक्ट हो गए हैं, जो बच्चे फिजिकल के लिए गए हैं, उन बच्चों से सारे लोगों से कहेंगे कि आपकी कितनी नंबर है और आपका सिलेक्शन में कौन सा मार्गदर्शन था और आपने क्या किया। लेकिन जो 11 लाख लगभग बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। ज्वाइनिंग तो मात्र 21,391 लोगों का ही होगा, लेकिन इसके दौर से देखा जाए तो इन लोगों के बाद सारे लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। लगभग 11 लाख लोग बेरोजगार रह जाएंगे, और उस 11 लाख लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो अभी सरकार अपना करिश्मा किया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसके साथ साथ देखा जाए तो जो कटअप को लेकर सरकार जब तक इसके रूप में पूर्णतः अपनी बातों को साबित नहीं कर पाती है तब तक पूरे बिहार में सारे बच्चों में एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। तो सरकार से मैं नम्र निवेदन करूंगा, और सीएसबीसी से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अगर कटअप सरकार नहीं देती है और नॉर्मलाइजेशन कैसे की है ये बात को नहीं बताती है, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में छात्र जो है अपनी वोट की ताकत जरूर दिखाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन छात्रों को कटअप जारी किया जाए, इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का जो नीति है उसको भी जारी किया जाए। बीते दौर में मैं देखा ये भी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट जाना चाहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट में जाकर अपने हलफनामा को दायर करना चाहते हैं, क्योंकि इतना दिन के बाद वैकेंसी आती है और एज भी क्लैप्स कर जाता है। बिहार में नौकरी करने के लिए मौका नहीं मिलता है। बस बिहार के बच्चों को सरकार ये मान चुकी है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराएं और पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराएं। इसी परिस्थिति को अपनाते हुए बिहार में रोजगार तो मिलता है, लेकिन इस रोजगार को देखा जाए तो सरकार एक तरह से बंधुआ मजदूरी बनाकर रख दी है, जिस बंधुआ मजदूरी में सारे बच्चों को और बिहार के बच्चों को एक तरह से देखा जाए तो बेरोजगार बनाकर घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाली दौर में जो भी वैकेंसी है उसकी रूप में आप लोगों के द्वारा लगातार प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और जो भी दौर अपनानी होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह बात आप जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और उस स्कोर में आपका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी देखा जाए तो क्या नंबर घटा है कि नंबर बढ़ा है, और सरकार से आप क्या चाहते हैं, सीएसबीसी से आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिए। और एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बिहार पुलिस के बच्चे हैं आप लोग हतोत्साहित नहीं हुए, सरकार आपके लिए कदम उठाएगी। अगर आप चाहिएगा तब ट्विटर कैंपेन कीजिएगा तब। इसके साथ साथ आपकी अगर समस्या है उस समस्या का समाधान पाने के लिए सीएसबीसी को लेटर लिखिएगा तब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत